का हमारा प्रत्याशी भी तय है, वो घोषणा होने की देरी है। उनका हक नहीं है, जिनका हक है, जिनको मिलना होगा उनको मिलेगा। तमाम मीडिया के साथियों को द्वारा लगता है कि पेच ही पेच है, यहाँ कोई पेच ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी है। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी से एक मांग की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे अब पूरा करे। आपको बता दें कि इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय से बात की तो उन्होंने मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, पहले आप वो सुने। उन्होंने एक निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अपने बिहार के तमाम जनता को कि हमारे देश के अंदर जो भाजपा का जो वादा है, जो संबंध है, जो गठबंधन है, जो व्यवस्था है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए खरा उतरता है। समय आने पर सब चीज़ सुनिश्चित रहेगा, आप चिंता ना करें। तो क्या लगता है जिस तरह से मुकेश सहनी ने डिमांड किया है एक एमएलसी सीट का, वो मिलेगा? उनका हक नहीं है, जिनका हक है, जिनको मिलना होगा उनको मिलेगा। थैंक यू। एनडीए में कोई पेच कभी नहीं रहा है। तमाम मीडिया के साथियों को द्वारा लगता है कि पेच ही पेच है, यहाँ कोई पेच ही नहीं है। टोटल खुला हुआ आईना है और ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। जिनको जो सीट पर लड़ना है, मिलना है, वो तय है। और हमारे अंदर जो सीट आएगा, हमारा प्रत्याशी भी तय है, वो घोषणा होने की देरी है। और जो समाज के अंदर जिनको हक मिलना चाहिए वो जरूर हक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के द्वारा ये प्रदेश में कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल का बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत अपनी गरीब जनताओं को, माता एवं बहनों को बताना है कि आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या चीज़ 8 साल में किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए किया है, वो स्वर्णिम है। क्योंकि गरीबों की बात हमेशा विगत के सरकारों ने किया, लेकिन गरीबी को दूर नहीं किया। लेकिन आदरणीय मोदी जी जब से आए हैं, सत्तासीन हुए हैं, गद्दी संभाले हैं, एक अच्छे चौकीदार, एक अच्छे सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उस काम को अपने गरीब जनता भाइयों बहनों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि मैं 100 रुपया जब भेजता हूं तो 15 रुपया ही हमारे जनता को मिलता है। लेकिन वही देश के अंदर जब प्रधानमंत्री आता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 का 100 रुपया भेजने का काम किया डीबीटी के माध्यम से, और भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया है। और इस 8 साल के अंदर किसी सांसद, किसी मंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए आपने नहीं देखा है। लेकिन यूपीए की जब सरकार थी, मौनी बाबा की जब सरकार थी, तो सरकार में घोटाला ही घोटाला हुआ। गरीबों का हक, अधिकार और उसके रोजी रोटी, रोजगार को छीनने वाले लोग पैदा हुए और तमाम लोग वैसे मंत्री जेल जाने का भी काम किए हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण सुशासन पर्व, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका प्रयास से यह सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। आगे निरंतर हम लोग का जो विजन और मिशन है वो 2047 है। 75वां अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के तहत आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दुलौर के मैदान में हम लोगों ने बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम 77,900 झंडा फ्लैग, अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम किया, जो गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। और पाकिस्तान ने पहले वह गिनीज बुक को रिकॉर्ड बनाया था, जिसको हम लोग तोड़ने का काम किए। उसी तरह विश्व गुरु हमारा भारत कैसे बने, इस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और 2047 हमारा लक्ष्य है, यानी शताब्दी वर्ष भी हम मनाने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम MP बन गए, MLA बन गए, मंत्री बन गए। हमारा लक्ष्य है राष्ट्र सर्वोपरि हो और राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बने, इस पर हम लोग काम करें। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि जिसका हक एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार में होगा उनको वो हक ज़रूर मिलेगा। वहीं मुकेश सहनी के सवालों पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुकेश सहनी का हक नहीं है अब कि वो अब बीजेपी से कोई भी वादा पूरे करने का मांग करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आग्रह किया है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बयान पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।